थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो क्या आ रहा है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ड्रेन वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं ही, जैसे वॉशिंग मशीन में एक ड्रेन वर्ड होता है और उसका मतलब क्या होता है कि जो वाटर है वो मशीन के अंदर से बाहर जाएगा, ड्रेन बोलते हैं इसको। उसी तरह हम कह रहे हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, यानी ड्रेन यानी बाहर जाना, किसका, इंडियन वेल्थ का बाहर जाना। अब यहां पे इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से हो रहा था, तो इसको ध्यान देंगे आप। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर कुछ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉरेन ट्रेड का, तो क्या था वो, लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का बनना, लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का बनना। बट दिस सरप्लस केम एट ए ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। लेकिन इस एक्सपोर्ट सरप्लस के लिए कंट्री को एक बड़ी कॉस्ट देनी पड़ रही थी, और वो कॉस्ट कैसी, सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा वर स्केयरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। यानी हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली जो इंडिया से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था और उतने फाइनल गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे थे। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मनी आएगा, जब इंपोर्ट करेंगे मनी जाएगा। जो दोनों का डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन वीएक्स माइनस वीएम, यानी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वही क्या है, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस। तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, यानी मनी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो था, लेकिन ये जो मनी था क्या ये इंडिया के लिए यूज़ आ रहा था? नहीं, ये इंडिया के लिए यूज़ नहीं आ रहा था। तो क्या हो रहा था इसका? 3 पॉइंट्स के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। यानी इंडियन इकोनॉमी को रन करने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक ऑफिस सेटअप किया गया था। उस ऑफिस सेटअप के जो भी एक्सपेंसेस थे वो इसी एक्सपोर्ट सरप्लस से किए जा रहे थे। सेकंड पॉइंट की बात करें, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वार फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंट फाइट लड़ती थी उसके भी सारे एक्सपेंसेस इसी एक्सपोर्ट सरप्लस से किए जा रहे थे। और लास्ट पॉइंट, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। जो इनविजिबल आइटम्स थे उनके इंपोर्ट के लिए भी इसी एक्सपोर्ट सरप्लस का हम लोग यूज कर रहे थे। हम लोग मींस ब्रिटेन के लोग यूज कर रहे थे। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आज के फॉरेन ट्रेड के अंदर हमने 3 पॉइंट्स के अंदर बात की। नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या रहा? नंबर 1 पॉइंट था इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्टर बन गया था, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था रॉ गुड्स का, और इंपोर्टर बन गया था फाइनल गुड्स का। सेकंड पॉइंट क्या आया था? मोनोपोली कंट्रोल था किसका? ब्रिटिश रूल का हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। और थर्ड पॉइंट था ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।